Okay, the question is PQ is a chord of length 8 cm of a circle of radius 5 cm. The tangents at P and Q intersect at point T. Find the length of TP. Right? तो क्वेश्चन है, एक सर्कल गिवन है, उसके बाहर कोई पॉइंट T है जिससे दो टेंजेंट्स ड्रॉ हुई हैं TP एंड TQ. राइट? ये यहाँ पे एक कॉर्ड है PQ की लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. हमको TP की क्या निकालनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है. हम मान लेते हैं लेट TP इज इक्वल टू x एंड TR इज इक्वल टू y. अब TR की जरूरत हमको आगे क्वेश्चन में पड़ेगी, तो इसके लिए हम TR भी अभी सपोज कर लेते हैं. लेट TP be x एंड TR be y. करेक्ट. अब देखिए, सबसे पहले तो TP और TQ आपस में इक्वल हैं. क्यों? क्योंकि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है. दैट्स व्हाई TP और TQ आपस में इक्वल है. उसी तरह से एंगल 1 और 2 भी इक्वल है. ये कह सकते हैं TO इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ. TO इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ. क्यों? एंगल 1 और 2 आपस में इक्वल क्या है, क्यों है, या TO जो है एंगल इस एंगल की बाइसेक्टर क्यों है? क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स ड्रॉ की जाती हैं वो सेंटर को उस पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के साथ में इक्वल एंगल फॉर्म करते हैं. इसके लिए एंगल 1 और 2 के हैं आपस में इक्वल है. राइट. अब जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे ट्रायंगल. अगर ये इसकी बाइसेक्टर है, राइट, अब यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है PTQ. PTQ एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो अनइक्वल एंगल है उसकी जो बाइसेक्टर है वो जो है अनइक्वल साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, और उस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर भी होती है. करेक्ट. तो R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. तो उससे हम PR की लेंथ निकाल सकते हैं, क्योंकि PQ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और PR जो है PQ का हाफ है. That's why PR is equal to 4 सेंटीमीटर. अब देखिए ट्रायंगल PRO में, PRO क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो वहां से हम OR क्या निकाल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं. उसके बाद हमने TR की वैल्यू एज्यूम की है y और TP है हमारा x. उसके बाद दो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हमको यहाँ पे दो इक्वेशंस मिलेंगी x और y की फॉर्म में, और वो दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम TP की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले देखिए TP इज इक्वल टू TQ. TP इज इक्वल टू TQ. ये क्या है, टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू द सेंटर to the circle, are equal. ठीक है. नेक्स्ट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और वी कैन से इसको दूसरे वर्ड्स में बोले तो TO इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल PTQ. इसका रीजन है tangents drawn from an external point make equal angles with the line joining the center and the point. That's why OT is perpendicular bisector of angle PTQ. right? अब देखिए किसी भी यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि इस ट्रायंगल की दो साइड्स क्या है, आपस में इक्वल है. कौन सा ट्रायंगल, PTQ. आइसोसेलेस ट्रायंगल में
जो दो एंगल्स इक्वल होते हैं, इक्वल जो साइड्स होती हैं उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो यानी जो यहाँ पे टी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है, अनइक्वल एंगल है। उसकी जो बाइसेक्टर होती है वो जो थर्ड साइड होती है, अनइक्वल साइड होती है, उसको क्या करती है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करती है। इसका मतलब है आर पे जो है टी आर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू। सो वी कैन से, देखिए, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इन isosceles triangle PTQ, PTQ, इसमें क्या हो जाएगा, TR is perpendicular bisector of PQ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि क्या है, TO जो है इस एंगल PTQ की क्या है, PTQ की क्या है, बाइसेक्टर है। तो यहां से क्या हो गया, इससे R is the midpoint of P, R is midpoint of PQ, राइट। तो यहां से PR की वैल्यू कितनी आई, PR is equal to half of PQ हो जाएगा, और PQ हमको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो हाफ इंटू 8 इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब देखिए ट्रायंगल OPR में, इन ट्रायंगल OPR जो कि क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर TR है PQ की, तो ये चारों एंगल्स 90 डिग्री फॉर्म हो रहे हैं, तो ये भी क्या है, 90 डिग्री है। तो यहाँ पे इसके हाइपोटेनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। अब OR हमको पता नहीं है, OR हमको फाइंड आउट करना है, तो OR स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। OP इज 5 एंड PR इज, हमको भी वैल्यू मिली है इसकी 4 स्क्वायर, तो जाएगा 9, और OR इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 विच इज 3 सेंटीमीटर। तो OR यहाँ पे से कितना है, 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में एज्यूम किया है कि TR कितना है, Y है, इसके लिए TO कितना हो गया, Y प्लस 3, और TP हमने एज्यूम किया है X। अब लेंगे दो ट्रायंगल्स, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। पहला है POT, इन ट्रायंगल POT, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। P पे क्या है, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, क्योंकि कोई भी टेंजेंट जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाने वाले रेडियस के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। दैट्स व्हाई दिस एंगल OPT इज 90 डिग्री, राइट। तो अगर इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, तो OT स्क्वायर इज इक्वल टू TP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर या OP स्क्वायर। ये तो है हमारा OT या TO कितना है, TR इज Y एंड OR इज क्या है, 3, तो क्या Y प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू TP हमने क्या लिया है, X स्क्वायर, और OP हमारा है 5 स्क्वायर, करेक्ट। तो यहां से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो Y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6Y इज इक्वल टू X स्क्वायर प्लस 25 प्लस 25, 5 स्क्वायर इज 25। तो यहां से हमको सिर्फ Y, तो यहां से आया X स्क्वायर इज इक्वल टू Y प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब उसी तरह से दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल PTR, इन ट्रायंगल PTR, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो TP स्क्वायर इज इक्वल टू TR स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, राइट। अब यहां से TP आपका कितना है, दैट इज X स्क्वायर, TR इज इक्वल टू Y स्क्वायर प्लस PR कितना है, PR हमने फाइंड किया था 3 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 में देखिए दोनों x, लेफ्ट साइड में x स्क्वायर है, तो इनके राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो यहां से हमको मिला y प्लस 3 होल स्क्वायर
minus 25 is equal to y square plus 3 square from equation 1 and 2। ये हमको कहाँ से मिला? इक्वेशन 1 और 2 से मिला। तो यहाँ पे जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y माइनस 25 इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 9। y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर 6y इज इक्वल टू 16 माइनस 9 प्लस 25 या 6y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका आंसर 7 प्लस 25 और y इज इक्वल टू 32/6 और वी कैन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16/3। अब y की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रखने से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर की वैल्यू 16/3 होल स्क्वायर प्लस 16, तो जाएगा 256/9 प्लस 16। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जाएगा 400/9। तो यहाँ से आपका आंसर आया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9 और वी कैन से x इज इक्वल टू अंडर रूट 400/9 और x इज इक्वल टू 20/3। तो x की वैल्यू आई 20/3। तो x क्या था हमारा? x हमने क्या एज्यूम किया था? TP। तो TP इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर।